आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। भक्तों, माघ पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माघ पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा पर पवित्र स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन देवता प्रयागराज के संगम में स्नान करने आते हैं। भक्तों, माघ पूर्णिमा पर सूर्योदय से पूर्व पवित्र नदियों में स्नान करना, जैसे गंगा, यमुना संगम में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती। इस दिन तिल, गुड़, कंबल और कपड़ों का दान करना भी विशेष शुभ फल प्रदान करता है। और माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। इस तरह से करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती। और भक्तों, माघ पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। यह धार्मिक परंपरा के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान और पूजा अर्चना करने से पापों से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और पितरों की दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। भक्तों, माघ पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, माघ पूर्णिमा का व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती। शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा बहुत ही पुण्य फलदायी होती। इस दिन पौराणिक कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। माघ पूर्णिमा पर व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु, भगवान शिव की विधि विधान से पूजन करके पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। भक्तों, माघ पूर्णिमा बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती। तो भक्तों, आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा, जिसके सुनने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो भक्तों, आइए प्रेम से, श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए हम सुनते हैं माघ पूर्णिमा की पावन कथा। और 2026 में माघ पूर्णिमा की तिथि 1 फरवरी 2026 की सुबह 5:52 से लेकर 2 फरवरी की सुबह 3:38 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा व्रत 1 फरवरी को रखा जाएगा। माघ पूर्णिमा पर पूरे दिन में कभी भी स्नान दान कर सकते हैं, लेकिन सबसे शुभ मुहूर्त होगा सुबह में 5:24 से लेकर सुबह में 6:17 तक। आप इस शुभ मुहूर्त में पूर्णिमा पर स्नान कर लें। अब भक्तों, आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। माघी पूर्णिमा की कथा के अनुसार नर्मदा नदी के किनारे एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था, जिसका नाम शुभव्रत था। कथा में वर्णित है कि शुभव्रत इतना विद्वान होने के बावजूद बहुत ही लालची स्वभाव का व्यक्ति था। वह बस किसी न किसी तरह धन कमाने में यकीन रखता था, चाहे तरीका कोई भी हो। इसी कारण शुभव्रत समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगा और कई तरह की बीमारियों ने भी उसे घेर लिया था। हालांकि उसे समय रहते सद्बुद्धि आई और उसने सोचा कि पूरा जीवन तो धन कमाने में बीत गया, लेकिन अब जीवन का उद्धार कैसे हो सकेगा। यही सब विचार करते करते उसे माघ के महीने में पवित्र नदी के तट पर स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण शुभव्रत नर्मदा नदी के तट पर स्नान करने लगा। उसने करीब 9 दिनों तक नदी पर जाकर स्नान किया। इसके बाद शुभव्रत की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई और उसकी मृत्यु का समय भी नज़दीक आ गया। शुभव्रत सोच रहा था कि आज तक जीवन में उसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, तो अब मृत्यु के बाद नरक में ही जाना पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत उसे मोक्ष मिला, क्योंकि शुभव्रत ने माघ मास में पवित्र नदी में जाकर स्नान किया था, जिसके कारण अंत समय में लालची ब्राह्मण पर भगवान विष्णु ने कृपा बरसाई और ब्राह्मण के लिए मोक्ष प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त कर दिए। तो प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं माघी पूर्णिमा की दूसरी कथा। एक नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर में सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उसे दान देने जाती तो वह उसे लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गए और उनसे पूछा कि हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते। हमें अगर कोई भूल हुई है तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते। इस पर महात्मा ने कहा, नहीं विप्र, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी हो ही नहीं सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया हमें उससे अवगत कराएं।
इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। यही बस कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करके बोला, हे महात्मन, संतान ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। मुनिवर ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन में चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातः काल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ लेना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः काल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई प्रयास किया, लेकिन जब भी फल तोड़ने में असफल रहा तभी उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वह वृक्ष पर चढ़ गए और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वह फल दिया, जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र की दीर्घायु होने की कामना करते रहे। काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाएगा, इसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि का हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी बोली, स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होती ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा उसे मैं स्वीकार करूंगी। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगा और उन्हें जल से सींचती रहो। यही वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहे तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया। यदि इनके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताएं कि रात्रि में मेरे और इनके बीच में क्या बातें हुई और इनसे मुझे क्या दिया। यह सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहां से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वह उसे डस नहीं पाए। इसके बाद
बाद काल से मुहाया और उसके शरीर से प्राण निकालने लगा। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिव जी आ गए। देवीदास को देखकर बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दे। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं है। वह जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वह कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। तो प्रेम से बोले भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। भक्तों, पूर्णिमा की व्रत कथा का अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।